नमस्ते, न्यूज़ डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। माई वर्क इज़ माई प्रोफेशन। हम सभी के लिए अपना प्रोफेशन, अपना कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को ये अपेक्षा होती है कि लोग हमारे कार्य को, हमारे प्रोफेशन को सम्मान दें। कोई दिमाग बेचकर पैसे कमाता है तो कोई शारीरिक मेहनत करके, कुछ लोग अपना देह बेचकर भी पैसे कमाते हैं। पर सभी को सम्मान एक बराबर नहीं मिलता, जो कि गलत है। कुछ काम को प्रोफेशन माना जाता है तो कुछ को गैर कानूनी, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन वर्क। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने किया एक अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब भारत में भी बाकी सब प्रोफेशन की तरह प्रोस्टिट्यूशन भी एक प्रोफेशन है और लीगल है। भारत के अलावा अनेक देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और यूरोप। बाकी सब देशों ने इसे अपनाया है, लेकिन भारत में जब भी प्रोस्टिट्यूशन की बात की जाती है तो लोग उसे अनैतिक और बुरा बोलकर गलत ठहराने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग आर्टिकल 21 को मानते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? द राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के संविधान में आर्टिकल 21 कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को उसके जीवन या उसकी फ्रीडम से वंचित नहीं किया जा सकता। उस नागरिक को भारत में कानून के समान समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये उनके मौलिक अधिकार है। 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ विच मेक्स प्रोस्टिट्यूशन पर से अ क्रिमिनल। मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूटर को गैर कानूनी और अवैध बोले। अगर कोई अपनी मर्जी से यह कार्य करना चाहता है तो यह गैर कानूनी नहीं है। पर इससे जुड़े कई गतिविधियां, कई नेटवर्क्स हैं जो कि गलत है, जैसे कि द इमोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट 1956, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े गैर कानूनी काम है और उसे गलत ठहराया है। भारत में लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर हैं। शायद ही कोई प्रोस्टिट्यूटर होगा जो ये कार्य सामने से अपनाए। कुछ लड़कियां ये काम अपना पेट भरने, अपने आर्थिक मजबूरी के कारण करती है, जो कि गलत नहीं है। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने शौक पूरे करने। जब वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे हुआ? पर ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें ये काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है। उनसे झूठ बोलकर, उन्हें बहला फुसलाकर उनका फ़ायदा उठाया जाता है और उन्हें ये काम में ढकेला जाता है। कई सारी नादान लड़कियां वुमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराध का शिकार होती है। नेशनल क्राइम के रिकॉर्ड्स के नए आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिकिंग दूसरा सबसे बड़ा और गंभीर अपराध है। 10 सालों में ये 14 गुना बढ़ा है और इनका शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं और नाबालिग लड़कियां होती है। आप सभी ने देखा ही होगा कि देश में लोग प्रोस्टिट्यूटर को किस नजरिए से देखते हैं। उनके बारे में बहुत से अपशब्द का उपयोग करते हैं। बहुत सी मूवी द्वारा भी ये दिखाया गया है जो प्रोस्टिट्यूटर पर बनी है। अभी हाल ही में आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी, जो इन्हीं महिलाओं पर बनी थी और जो सच्चे घटना पर आधारित है। आपने उसमें देखा ही होगा कि कैसे 16 साल की लड़की गंगा मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और गंगा से गंगूबाई बनी। आपने देखा ही होगा कि रमणीक नाम का एक लड़का जिससे गंगूबाई प्रेम करती थी, वो कैसे गंगूबाई उर्फ गंगा को बहला फुसलाकर मुंबई ले आया और उसे झूठ बोलकर कमाटीपुरा ले गया और कमाटीपुरा में 1000 रुपये में उसका सौदा कर दिया। जब गंगा को पता चला कि वह एक गलत जगह आ गई है तो उसने वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही चीखा चिल्लाया, लेकिन गंगा को समझौता करना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि वह वापस काठियावाड़ नहीं जा सकती और अब कोई उसे अपनाएगा भी नहीं। इसी डर से गंगा ने विरोध करना छोड़ दिया और उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। उसके बाद कमाटीपुरा में कई मुश्किल का सामना करने के बाद वह गंगा से गंगू कोठेवाली और गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई। गंगूबाई ने कभी भी किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यालय में नहीं रोका। जो उसे छोड़कर जाना चाहता था वह उन्हें जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में धकेली हुई लड़कियों के हक के लिए लड़ती थी, उनके सम्मान अधिकार के लिए वकालत करती थी। लाल बिंदी लगाने वाली गंगा, जिसने प्यार में धोखा खाया, अपनी किस्मत से समझौता किया, अपना दबदबा कायम कर कर रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिला और युवती के हक के लिए लड़ी और सभी के दिल में एक छवि बना गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन वर्कर को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए और उसे अपनाए भी, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी उसको लेकर मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में यह कानून लागू करने का निर्देश दिया है। ये कानून लागू करने के बाद सेक्स वर्कर के अधिकार में बदलाव होगा और लोगों का नजरिया भी बदलेगा और वह पूरे सम्मान के साथ समाज का हिस्सा बन पाएंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज में
ये प्रोफेशन को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाकी प्रोफेशन को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस भी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। जब भी कोई सेक्स वर्कर किसी अपराध को लेकर शिकायत करते हैं तो पुलिस को उन्हें गंभीरता से लेना होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई करना होगा। जो भी सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से यह कार्य करती है और वो बालिग है तो उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस को सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के साथ विनम्रता से पेश आने और उनकी रक्षा करने कहा है और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ मीडिया से कहा है कि सेक्स वर्कर और उनके क्लाइंट की कोई भी तस्वीर न खींचे और ना ही उसे छापे। आईपीसी के धारा 354 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग ना करे और उन पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यह निर्देश दिया है कि सभी सेक्स वर्कर के पास उनका पहचान पत्र होना जरूरी है और उसे जारी रखने की जिम्मेदारी सभी राज्यों की है। अगर उनके पास उनका पहचान पत्र नहीं होगा तो उन्हें ड्राई रेशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं होगा और साथ ही साथ सभी राज्यों को इसकी रिपोर्ट अगले 3 हफ्तों में करनी होगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हुई वर्कर को सहानुभूति दी जाए और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर कानूनी सहायता भी दी जाए। हमें भी सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इसे तहे दिल से अपनाना चाहिए। सेक्स वर्कर को लेकर अपनी सोच बदलनी चाहिए और उन्हें वह सम्मान देना चाहिए जिनके वो हकदार है, क्योंकि वह भी हमारे समाज और हमारे देश का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।